तो दोस्तों हम मूलों की प्रकृति देखते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विभक्तिकर कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखें दोस्तों, हम नंबर 1 देखते हैं। यदि हम हल करते हैं द्विघात समीकरण को और डी बराबर 0 हो जाए तो हम बोलते हैं कि मूलों का मान वास्तविक और समान होता है। अब हम नंबर 2 लिखते हैं कि d ग्रेटर देन 0, यानी हम बोलेंगे कि यदि d का मान हमारा कैसा आ जाए, धनात्मक आ जाए, कैसा आ जाए, धनात्मक, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। अब नंबर 3 पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि d को हम हल करते हैं और ये लेस देन 0, अर्थात ये d का जो मान है हमारा कैसा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, यानी d बराबर ऋणात्मक मान। तो मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम चीज चौथा पॉइंट बनाते हैं। ये प्रश्नावली में बार बार यूज होता है कि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, मूलों का अस्तित्व होता है यदि d बड़ा हो शून्य के या d बराबर हो शून्य के, यानी d बड़ा है बराबर है शून्य के, तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो ये एक्सरसाइज 4.4 है। प्रश्न 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये पहला सवाल है, 2x का वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये 2x स्क्वायर ऋण 3x धन 5 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 2 है। इस प्रकार हमारा a बराबर 2 मिल गया। इसी प्रकार x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक ऋण 3 है, तो हमारा b बराबर ऋण 3 मिल गया और c बराबर हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब हमें देखना है कि d बराबर हमारा कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमने d निकाल रहे हैं, तो d बराबर, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये d का मान हमारा क्या है, तो d बराबर b स्क्वायर और b का मान हमारा कितना आया है, ऋण 3। तो हम ये ऋण 3 का क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, और ऋण 4 गुणित a का मान, तो a का मान हमारा कितना आया है, 2 आया है, इसलिए हमने गुणित 2 कर दिया, और गुणित c का मान हमारा कितना आया है, 5। तो d बराबर हो जाएगा, ऋण 3 का वर्ग है, तो किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात यदि सम संख्या हो तो वह धन के रूप में बनता है। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 ऋण। अब यहीं से हम हल कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 और 8 फना 40। तो d बराबर 40 में से 9 गए तो ये बचेगा ऋण का 31। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ देख लें कि चूंकि d छोटा है किससे, शून्य से, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, यही हमको लिखना था। अब जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम उन्हें ज्ञात भी नहीं करेंगे। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन से में, सेकंड में।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 3x की घात 2 ऋण 4 करनी 3 x धन 4 बराबर 0। अब यहाँ पर हम जब हल करेंगे तो हमको हल में लिखना पड़ेगा, सवाल को तुलना कर लेंगे, यानी 3x की घात 2 ऋण 4 करनी 3x धन 4 बराबर 0 की तुलना ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, a बराबर 3 मिल गया, b बराबर ऋण 4 करनी 3 मिल गया और c बराबर यहाँ पर हमें 4 मिल गया। अब हम फिर से d का मान निकालते हैं। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का वर्ग यानी ऋण 4 करनी 3 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान हमारा 3 है गुणित c का मान हमारा 4 है। तो यहाँ देखो ये ऋण धन में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर समघात है, तो इसलिए अलग अलग कर देते हैं। तो ये 4 का वर्ग गुणित करनी 3 का वर्ग, चाहे तो आप ऐसा भी से लिख सकते हैं। ऋण 4 तिया 12 और 12 चौक 48। तो d बराबर यहीं से ऋण 4 का वर्ग यानी 16 गुणित ये वर्ग से करनी कैंसिल यानी 3 और ऋण कितना हो जाएगा 48। इसे जब हम हल करेंगे तो ये 16 तिया 48 ऋण 48, ये ऋण का धन का कट गया। तो d बराबर हमारा कितना हो गया 0। यानी कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ कि d बराबर 0 है तो हमको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा कि 3x का वर्ग ऋण 4 करनी 3x धन 4 बराबर 0 के मूल का अस्तित्व है और मूल वास्तविक व समान होंगे। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात करते हैं। तो ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये रूट ऑफ ये होता है d और बटे हो जाएगा हमारा 2a। अब यहाँ पर d की जगह में चाहे तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया x बराबर माइनस b का मान कितना है आपके पास 4 करनी 3 धन ऋण, अब d का मान हमारा कितना आ गया है, d का मान हमारा 0 आ गया है और ये बटे हमारा कितना हो जाएगा 2 गुणित a का मान हमारे पास कितना है भाई 3 है। तो x बराबर ऋण और ऋण हो गया धन 4 करनी 3 धन ऋण 0 और बटे 2 तिया 6, यानी x बराबर 4 करनी 3 बटे 6, 2 से हम काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो x बराबर ही हो गया 2 करनी 3 बटे 3। x बराबर 2 करनी 3 बटे 3, तो गुणित हम करनी 3 का गुणा भी कर देते हैं और भाग भी दे देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 करनी 3 का करनी 3 में गुणा होगा तो ये 3 और बटे हमारे पास 3 करनी 3 और ये 3 से 3 कट गया। तो x बराबर 2 बटे करनी 3। अब चूंकि यहाँ पर मूल कैसे थे, समान थे, अतः मूल 2 बटे करनी 3 व 2 बटे करनी 3 होंगे। अब हम ये प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो ये सवाल है 2x का वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0। तो अब हम इसे जब
हल करेंगे तो हल में हमको कुछ नहीं करना है, हमको सवाल जैसे कि तैसा लिख देना है। तो हमने लिखा 2x का वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो हमें a बराबर मिल गया 2, b बराबर मिल गया k और c बराबर मिल गया हमारे पास 3। अब हम d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac, यानी d बराबर b का वर्ग यानी k का वर्ग ऋण 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3। तो ये d बराबर हो गया k का वर्ग ऋण 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। अब चूंकि यहाँ पर बोला है कि मूल बराबर, तो हमको यहाँ बोलना पड़ेगा मूल बराबर होंगे यदि d बराबर कितना हो 0। अब यहाँ पर देख लें, d का मान रख देते हैं हम, तो ये हो गया k का वर्ग माइनस 24 बराबर 0, यानी k का वर्ग बराबर ऋण का है, इधर जाके धन का हो जाएगा, ये 24 हो गया। अब यहाँ से k से वर्ग हटेगा तो ये हो जाएगा √24। चाहो तो इसे हल करने के लिए 24 के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छिक्के 12 और यहाँ पर फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6 और 3 1 कम 3। तो यहाँ से k बराबर हो गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब स्टूडेंट जिसके जोड़े बन जाए उसे हम करनी से बाहर निकाल लेते हैं, और नहीं बनते तो उसे हम अंदर ही गुणा कर देते, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हमने जब स्क्वायर हटाए थे तो ये प्लस माइनस के रूप में जाता है, तो ये हमने प्लस माइनस कर दिया है। इस प्रकार ये हमारा के मान हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम हल लिखेंगे तो हमने सवाल जैसे कि तैसा लिख दिया, kx इंटू एक्स ऋण 2 धन 6 बराबर 0, अंदर गुणा कर देते हैं तो kx का वर्ग ऋण 2kx धन 6 बराबर 0 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो जैसे ही हम तुलना करते हैं तो क्या मिल जाएगा, a बराबर हमको k मिल गया, b बराबर हमको माइनस 2k मिल गया और c बराबर हमको 6 मिल गया। तो अब इसे हम आगे हल करेंगे तो हम d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का वर्ग ऋण 2 k का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान k हो गया और c का मान 6 हो गया। तो d बराबर 4k का वर्ग ऋण 6 × 24 k। अब हमको लिखना पड़ेगा मूल बराबर होंगे यदि d बराबर 0 हो। अब रख देते हैं मान, तो 4k का वर्ग ऋण 24k बराबर हमारा यहाँ 0 हो गया। यहीं से हम हल करते हैं। 4k का वर्ग बराबर 24k, यानी k का वर्ग बराबर 24k बटे हो गया हमारा 4, 4 1 कम 4, 4 6 24। अब यहीं से स्टूडेंट्स हम इस k वर्ग को हम 2 बार लिख सकते हैं, 6k और 1k का हम यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं, तो 6k बटे k। अब ये k से ये k कट गया तो k बराबर 6
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना आम की बगिया की चौड़ाई ये बराबर हमने x मान लिया। अब मीटर में मान लेते हैं x मीटर, क्योंकि कि यहाँ क्षेत्रफल मीटर में दिया हुआ है। अब आपको ये ट्रिक याद रखना है कि जब भी लंबाई और चौड़ाई दी है यहाँ पर, तो जो बाद में दिया रहता है हम पहले उसे मानते हैं। तथा आम की बगिया की लंबाई, तो यहाँ पर देख लें स्टूडेंट्स, ये बराबर क्या है? कह रहा है कि चौड़ाई से दुगना है। चौड़ाई से दुगना यानी 2x मीटर। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? इसे हल करना पड़ेगा। आम की बगिया का क्षेत्रफल, तो ये दिया है आपको 800 वर्ग मीटर। अब ये चूंकि आयताकार आम की बगिया है, इसलिए हमको क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई लिखनी होगी। ये बराबर हमारा 800 आ गया। लंबाई हमारी कितनी आई है? 2x आई है, गुणित चौड़ाई कितनी है? x, और ये बराबर हमारा 800। अब इसे गुणा कर देते हैं, 2x का वर्ग बराबर 800। अब 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर 400, और इसका हम पक्षांतर कर देते हैं तो x का वर्ग ऋण 400 बराबर 0, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x का वर्ग माइनस 0 इंटू एक्स ऋण 400 बराबर 0 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, तो ये हमको a बराबर कितना मिल गया? जब कोई गुणांक ना हो तो हम कितना मानते हैं? 1। b बराबर यहाँ पर x का गुणांक 0 है, चाहो तो आप यहाँ प्लस लिख सकते हो, और c बराबर ऋण का 400। अब यहाँ से हम d का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि डायरेक्ट यहाँ से x का मान क्यों नहीं निकाला, क्योंकि कि यहाँ पर देखो कि सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण बनाना होगा, और द्विघात समीकरण के बाद a और b और c के मान निकालने होंगे, और यहाँ से हमको d का मान निकालना होगा। यदि d का मान हमारा 0 हो जाए या फिर धनात्मक आ जाए तो तभी हम बोलेंगे कि आम की बगिया बनाना संभव है। फिर उसके बाद हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे, इसलिए हमने इस समीकरण को ऐसे लिया है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर हमारा यहाँ हो गया b का मान 0 है, 0 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान हमारा 1 है, और c का मान ऋण 400। तो d बराबर 0 ऋण 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 धन 4 चौ 1600, तो ये d बराबर 1600 हो गया। अब चूंकि d ग्रेटर देन 0 यानी d का मान कैसा है? धनात्मक है, अतः आम की बगिया बनाना संभव है। अब द्विघात सूत्र से या श्रीधराचार्य सूत्र से भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बटे 2a। रख देते हैं मान, x बराबर माइनस 0 प्लस माइनस रूट ऑफ डी का मान हमारा 1600 आया, और बटे 2 इंटू ए का मान हमारा 1। तो यहीं से x बराबर जब इसे हम हल करेंगे तो ये हो गया हमारा
ये तो पूरा पद गायब हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर 1600 कितने का वर्ग होता, 40 का, और 2 एक कम 2। अब धन चिन्ह लेने पर तो x बराबर 40/2 यानी 20, x बराबर 20 मीटर। हम ऋण चिन्ह इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कि आम की बगिया में ना तो लंबाई और ना तो चौड़ाई ऋणात्मक होती है, इसलिए हम चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि x डज नॉट इक्वल टू -20 ऐसा लिख देंगे जब हल करेंगे तो आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर थी, तो x का मान हमारा 20 आ गया, तो 20 मीटर हो गई। इसी प्रकार आम की बगिया की लंबाई बराबर ये हो जाएगी 2x यानी 2 गुणित 20 यानी 40 मीटर, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो। चौथा क्या कह रहा है उसे हल कर लेते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, तब प्रश्नानुसार पहले मित्र की आयु धन दूसरे मित्र की आयु, और ये बराबर हमारी कितनी है, 20। तो पहले मित्र की आयु हमने कितना मान लिया है, x, धन दूसरे मित्र की आयु हमें मालूम नहीं है, तो हमने लिख दिया दूसरे मित्र की आयु, ये बराबर हो गया 20। अब यहाँ से x का पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 ऋण x वर्ष। अब यहाँ प्रश्न बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो हमें निकालना पड़ेगा 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर x ऋण 4 वर्ष। फिर निकालना पड़ेगा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, ये बराबर 20 ऋण x ऋण 4 यानी ये हो गया 16 ऋण x वर्ष। अब पुनः प्रश्नानुसार देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल यानी x ऋण 4 पहले मित्र की इंटू 16 ऋण x दूसरे मित्र की, इनकी आयु का गुणनफल 48 है। गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 16x ऋण x का वर्ग ऋण 16 × 4 = 64 ऋण और ऋण धन 4x बराबर 48। अब व्यवस्थित कर लेते हैं इसे। ऋण x का वर्ग 16 में 4 जोड़ देंगे तो धन का 20x ऋण 64 और धन का है इधर ला लेंगे तो ऋण का 48 बराबर 0 हो जाएगा। अब ऋण x का वर्ग धन 20x ऋण 8 × 4 = 12 का 2 हासिल का 1 6 × 4 = 10 और 1 11 112 बराबर हमारा ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसकी तुलना
ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, तो जैसे ही तुलना करेंगे तो ये हो गया ए बराबर ऋण का 1, बी बराबर 20 और सी बराबर ऋण का 112। अब हम d का मान निकाल लेते हैं, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप सोचते होंगे कि हम ये d का मान क्यों निकाल रहे हैं। ये जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम इनकी स्थिति नहीं बता सकते कि ये स्थिति संभव है या नहीं। तो यहाँ से हम जब मान निकाल रहे हैं तो b का वर्ग यानी 20 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान हमारा ऋण 1 हो गया और c का मान हमारा ऋण 112। तो d बराबर 400, 20 का वर्ग होता है, ऋण ऋण धन धन ऋण ऋण, तो ऋण 4 एकम 4। अब 4 का गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो हमारा ये d का मान आ गया ऋण का 48। चूंकि d छोटा है 0 से, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, और यही हमको सवाल छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 5 को अपन हल कर लेते हैं। ये कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना पार्क की चौड़ाई, ये हमने मान लिया x मीटर है, तब पार्क का परिमाप ये दिया है आपको 80 और परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है, ये बराबर 80। तो यहीं से 2 का पक्षांतर कर देते हैं, लंबाई है तो लंबाई धन चौड़ाई की जगह में हम x रख देते हैं, 2 का हमने पक्षांतर कर दिया तो 80/2 हो गया। यहीं से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य, यानी लंबाई धन x बराबर 40। यानी अब हम लंबाई का मान निकालेंगे, x का पक्षांतर कर देंगे, 40 ऋण x। अब पार्क का क्षेत्रफल ये बराबर आपको कितना दिया था, 400 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये बराबर आपका 400 हो गया। लंबाई हमारी आ गई 40 ऋण x इंटू चौड़ाई x है बराबर 400। गुणा करेंगे 40x ऋण x का वर्ग बराबर 400, व्यवस्थित करके लिखेंगे, पक्षांतर कर देंगे 400 का भी, तो ऋण का x स्क्वायर धन 40x और ऋण का 400 बराबर 0। ऋण चिन्ह से गुणा कर देंगे, x का वर्ग ऋण 40x धन 400 बराबर 0 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, जैसी तुलना करेंगे तो a बराबर 1 मिल गया, b बराबर ऋण का 40 मिल गया और c बराबर 400 मिल गया। अब d बराबर निकाल लेते हैं, b का वर्ग ऋण 4ac इम्प्लाइज दैट यहीं से b का वर्ग यानी ऋण 40 का वर्ग माइनस 4 गुणित a का मान हमारा 1 आ गया, गुणित c का मान हमारा 400 आ गया। तो d बराबर ऋण 40 का वर्ग यानी 1600 हो गया, ऋण 4 एकम 4 और 4 का गुणा 400 में करेंगे तो ये भी 1600 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, d बराबर 0। तो हमको बोलना पड़ेगा चूंकि d बराबर 0 अतः पार्क
बनाना संभव है। 4 सूत्र से तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बटे 2a, तो x बराबर माइनस, और यहाँ से हमारा b का मान ऋण का 40 निकला हुआ है, धन ऋण d का मान हमारा 0 निकला हुआ है, और 2 गुणित a का मान हमारा 1 है। तो x बराबर ये हो जाएगा ऋण ऋण धन, धन ऋण 0 बटे 2, यानी x बराबर 40 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, यानी x बराबर 20 मीटर। पार्क की चौड़ाई तो हमने क्या माना है 20 मीटर, और पार्क की लंबाई तो ये हमारी लंबाई क्या निकल कर आई थी, हमारी लंबाई निकल कर आई थी 40 ऋण x, यानी 40 ऋण कितना हो जाएगा 20, यानी 20 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।